अब पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। इसने कहा एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा, यानी एक सर्कल यानी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ऐसा कहा है। तो देखो, एक जो सर्कल होता है हमारा, इस पे क्या होता है, ये जो सर्कल होता है ये पॉइंटों से को ज्वाइन करने से बना होता है, यानी इस पे कितने होते हैं, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, यानी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। और जो हमारा टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा जो होती है, वो क्या होती है, वो एक पॉइंट से ड्रॉ की जाती है, यानी जो लाइन या जो रेखा किसी सर्कल को एक पॉइंट से छू कर जाती है उसे हम स्पर्श रेखा या टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है जी। तो एक सर्कल के ऊपर क्या होते हैं, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट से क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो इनफाइनाइटली नंबर ऑफ टेंजेंट्स कर सकते हैं। तो इसका जो पहले का आंसर आएगा हमारा, वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है जी। क्यों, एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट से क्या कर सकते हैं हम, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए जो एक सर्कल के ऊपर है, टोटल के ऊपर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे हमारे, ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हमने क्या करना है, खालिस्तान भरने हैं। तो देखिए पहला, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट, यानी एक जो टेंजेंट होता है वो एक सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो आएगा जी 1, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है जी। कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, क्योंकि यदि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसे हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे, ठीक है जी। दूसरा देखिए, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो 2 पॉइंटों को एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा, ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल कैन हैव फिल इन द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। इसने कहा एक सर्कल पर हम अधिकतम कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका आएगा जी मैक्सिमम 2, यानी अधिकतम यानी कितने खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं, ठीक है जी। दिखाते हैं आपको कैसे, या तो आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है जी, या फिर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से। तो मैक्सिमम कितने ड्रॉ कर सकते हो, 2 कर सकते हो। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। देखिए ध्यान से, इसने कहा एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट, तो इस पॉइंट को क्या बोल लेंगे, इस पॉइंट को बोल लेंगे जी हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोल लेंगे जी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपके पहले 2 क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे हम थर्ड क्वेश्चन को। अब देखिए जी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सेंटर। पी पॉइंट है, सॉरी पी पॉइंट कहाँ है, ऑफ ए सर्कल, और सर्कल के ऊपर है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पी क्यू इज, आपने लेंथ ऑफ पी क्यू बतानी है। ये MCQ है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे आपने। ए में तो है 12 सेंटीमीटर, बी में है 13, सी में 8.5 और डी में √119। तो देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करके सोल्व करेंगे इसे। देखो, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर,
एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है जी 5 सेंटीमीटर। इसे मान लेता हूँ मैं, इसको कुछ इस प्रकार से मान लेता हूँ। ये रेडियस है हमारी, ये हमारा सेंटर है O, और ये पॉइंट P, और यहाँ से एक टेंजेंट है PQ। ये हमारा PQ टेंजेंट हो गया, ठीक है जी। और इसकी रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। ए टेंजेंट PQ, टेंजेंट हो गया PQ, और फिर पॉइंट P पॉइंट से, और फिर सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर। एक लाइन मिलती है, कहाँ से, सेंटर से मिलती है, और इस प्रकार से मिलती है एट ए पॉइंट Q से, सो दैट OQ कितना हो जाता है 12 सेंटीमीटर। यानी हम OQ को मिलाएंगे ना, तो जो यह लाइन है OQ, ये कितनी है 12 सेंटीमीटर, इस प्रकार मिली है। तो हमने क्या बताना, लेंथ ऑफ PQ, तो PQ की लेंथ बतानी हमने, ये बतानी है कितनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखियो, जो रेडियस होती है ना, रेडियस वो टेंजेंट के ऊपर क्या करती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के साथ। तो ये 90 का एंगल होगा जी हमारा, ठीक है। और यहाँ पे 90 का एंगल होने से क्या हो जाती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और राइट एंगल ट्रायंगल पे एक थ्योरम काम करती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम उसको अप्लाई करके PQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिखते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल OPQ, ठीक है जी। अब पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हो, क्या है हमारी, होती है हमारी हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसमें हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है जी हमारा OQ। तो नेमिंग करते हैं एक बार, हाइपोटेनस हमारा OQ इक्वल, बेस क्या है, बेस है जी हमारा PQ, बेस क्या है जी PQ, प्लस परपेंडिकुलर क्या हमारा, वो है जी हमारा OP, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। OQ कितना है जी हमारा, वो है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया इक्वल PQ हमने फाइंड आउट करनी है, तो PQ को PQ रख लेते हैं, ठीक है जी, प्लस OP है जी हमारी 5, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 144, PQ का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है जी हमारा 25। अब हमने PQ की लेंथ निकालनी है, तो PQ तो यहीं पे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का इधर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर आ गया PQ का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे रहेगा हमारा PQ का होल स्क्वायर, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा, 4 में से तो 5 माइनस हो नहीं सकता, तो यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा जी हमारा 9, यहाँ पे रह गया 3 में से 2 माइनस करोगे 1, और ये 1 एज इट इज़, ठीक है जी। ये स्क्वायर इधर जाओगा तो क्या बनेगा जी हमारा अंडर रूट, ठीक है जी। तो PQ की वैल्यू क्या आ गई हमारी, PQ की वैल्यू आ गई जी हमारी ऑप्शन डी, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका, ठीक है जी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए जी फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ ए सर्कल। इसने कहा एक सर्कल को ड्रॉ करें, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। एंड 2 लाइन्स, और 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, हमने 2 लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो दी हुई एक लाइन की, सच दैट 1 इज टेंजेंट, उनमें से क्या हो, एक तो हो टेंजेंट एंड अदर ए सेकेंड टू द सर्कल, और एक क्या हो सेकेंड टू। तो ये मान लो गिवन लाइन, ठीक है जी। आपने इसी के पैरेलल क्या ड्रॉ करनी है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो इस लाइन की, ठीक है जी। और उनमें से क्या हो, एक टेंजेंट और एक
सेकेंड टू। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन तो कुछ ऐसे खींचेंगे जो इसको एक पॉइंट से छू के जाए, ठीक है जी, और एक ऐसे खींच लेंगे जो इसको 2 पॉइंट से काट के जाए, ठीक है। जो एक पॉइंट से छू के जाने वाली है उसे तो हम कहेंगे टेंजेंट, ये तो होगी आपकी टेंजेंट, ठीक है। और जो 2 पॉइंट से छू के जा रही है उसे, या काट के 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करके जा रही है, उसे हम कहेंगे जी हम सेकेंड, ठीक है जी, उसे क्या बोल देंगे, सेकेंड। और ये आपकी गिवन लाइन है जो आपको दी हुई थी, गिवन लाइन, ठीक है जी। इसके पैरेलल ये 2 टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी के 3 इम्पोर्टेंट हमें आप पढ़ लेना, ठीक है। इसे आप चाहो तो कर लेना और छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और ये आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है जी। थैंक यू।